वेलकम बैक टू माय चैनल। आओ सीखे आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज का जो टॉपिक है बहुत ही खास है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई बड़ी वर्ड मीनिंग देखते हैं तो अक्सर हम घबरा जाते हैं कि उसको कैसे पढ़ना है, और क्योंकि हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं तो हम उसे बोल भी नहीं सकते, क्योंकि जो हम पढ़ नहीं पा रहे उसे बोलना तो बहुत ही मुश्किल है। तो अगर आप भी इसी तरीके से परेशान रहते हैं कि बड़ी वर्ड मीनिंग को कैसे बोले, कैसे पढ़ें, तो आप हमारी ये वीडियो पूरी देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगी। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप इस वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं कितनी बड़ी है, और जब भी हम इस टाइप की वर्ड मीनिंग देखते हैं ना तो हमें लगता है कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसा मत सोचिए, आप ज़रूर पढ़ पाएंगे। बड़ी वर्ड मीनिंग को पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि किसको क्या पढ़ा जाता है। अगर आपको नहीं पता कि एल को ला पढ़ते हैं, यू को आ पढ़ते हैं, और यहाँ पर यू को ऊ भी पढ़ते हैं, तो ये सारे रूल्स भी आपको याद होने चाहिए। अगर ये तरीका आपको पता है तो आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं कि यू को कब ऊ पढ़ते हैं, कब आ पढ़ते हैं, ये सब आपको जानना है, तो आप हमारी कोचिंग तो ज्वाइन कर ही सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर है, बहुत ही कम फीस में आप 1 साल तक फ्री पढ़ सकते हैं। बस एक बार एडमिशन लेना होगा, और साथ के साथ आपको हम नोट्स भी देते हैं जिसमें सारे रूल्स लिखे हुए होते हैं। तो वो सब अगर आप चाहें तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो आप अगर चाहें तो आप हमारे चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके फ्री में भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं, अब बात कर लेते हैं अगर आपको रूल्स याद है तो कैसे पढ़ना है। तो एल को आपको ला पढ़ना है। अब यहाँ पे देखिए, यू को ऊ पढ़ रहे हैं। कुछ जगह यू को ऊ भी पढ़ा जाता है, लेकिन ज़्यादातर हम यू को यू पढ़ते हैं। तो ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो एल को हमने ला पढ़ा, यू को हमने ऊ पढ़ा, तो ये क्या हो गया, लू। पहले आपको लू पढ़ना है, क्योंकि लू तो आप नॉर्मली पढ़ ही लेंगे। तो लू, उसके बाद एन आई को नी पढ़ना है। एन को ना, आई को बीच में ई पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, नी। तो नी हो गया, लू नी। लूनी हो गया, आपने लूनी पढ़ लिया। उसके बाद एस को सा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, लूनी सो। क्योंकि ओ को ओ ही पढ़ा जाता है तो नॉर्मली ओ ही पढ़िए। लूनी शो, लूनी शो पढ़ लिया। अब आपका बचा LACE। अगर अकेला आपको कहीं पर भी LACE दिखेगा तो आप उसे लेस पढ़ेंगे। लेकिन आपको कैसे पढ़ना है, देखिए, एल को ला पढ़ेंगे, ए को ए पढ़ा जाता है, सी को सा पढ़ते हैं, और लास्ट वाले ए को हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये क्या होगा, लेस। और सी के बाद अगर ई होता है तो सी को सा पढ़ते हैं। तो अब आपको पूरा पढ़ना है। आपको कैसे पढ़ना है, लूनी सो लेस, लूनी शो लेस, लूनी शो लेस। पहले लूनी पढ़ेंगे, फिर शो पढ़ेंगे, फिर लेस, फिर आपको इन तीनों को जोड़ देना है, लूनी शो लेस। इस तरीके से अगर पढ़ेंगे तो आसानी से पढ़ पाएंगे और मिस्टेक नहीं करेंगे। आगे देख लेते हैं एक और सेंटेंस को। जैसे आप देख रहे हैं इस तरीके की वर्ड मीनिंग होती है, तो भी हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। इसमें आपको क्या करना है, पहले डब्लू को वाह पढ़ते हैं, ये आपको पता है। आई को ई पढ़ते हैं तो आपने वी पढ़ लिया। उसके बाद एस और टी अगर कहीं पर भी साथ होगा तो आपको स्ट्रो पढ़ना है, स्टो, स्टो। अब देखिए, ओ को भी मैंने साथ में ले लिया है, क्योंकि अगर आप ओ को अलग कर देंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको STO को एक साथ रखना है। एस को हम इस ज़्यादातर पढ़ते हैं, तो वी स ट्रो, बिस्ट्रो। ऐसे पढ़िए, पहले बी पढ़ा, फिर स्ट्रो पढ़ा, बिस्ट्रो, बिस्ट्रो। उसके बाद आर को क्या पढ़ेंगे, ए, आर को रा पढ़ते हैं, ए को ए पढ़ते हैं बीच में, तो बिस्ट्रो रे, बिस्ट्रो रे, बिस्ट्रो रे। उसके बाद जी के बाद आई आता है तो जी को जा पढ़ते हैं, आई को ई पढ़ते हैं, और सी को का पढ़ते हैं। तो ये क्या हो गया, लास्ट वाला जिक, GIC, जिक। तो क्या हो गया, बिस्ट्रो रेजिक, बिस्ट्रो रेजिक। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं तो आपको मिस्टेक नहीं होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, इतनी ईजी है और आसानी से पढ़ देंगे। तो समझ में आया, चलिए आगे देख लेते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपने कैसा पढ़ा इसे, ठीक है। अब शायद इसको तो आप जल्दी से पढ़ दें, लेकिन अक्सर मैंने देखा है बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। पहले तो आपको यू और पी को पढ़ना है। याद है ना आपको कि मैंने बताया था कि यू अगर शुरू और बीच में होता है तो यू को आ पढ़ते हैं। तो इसे झट से यहाँ पर यू को आ पढ़ दीजिए क्योंकि वो शुरू में है। पी को पा पढ़ दीजिए, तो दोनों हो गए अप। उसके बाद ST, स्ट्रे, स्ट्रे, स्ट्रे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अप स्ट्रे। अब आप कह रहे हैं कि आर को साथ में क्यों जोड़ दिया, क्योंकि आर हमारा आधा माना जाएगा, क्योंकि US को अस पढ़ते हैं,
तो स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस, क्योंकि आर यू एस को अश पढ़ा। देखिए आर को तो र पढ़े ये, लेकिन यू एस को अस पढ़े, तो स्ट्रेस, स्ट्रेस। जो आपका र है वो आधा ही माना जाएगा, इसलिए उसको नीचे मैंने लिख दिया है, ठीक है। आप स्ट्रेस, आप स्ट्रेस का मतलब होता है ऊपर। तो आप इस तरीके इसको सही से पढ़िए, 2-3 बार बोलिए। समझ में आया कैसे पढ़ना है? अब आगे बढ़ जाते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल की जो वीडियो है, कल नहीं परसों आएगी। परसों जो वीडियो आने वाली है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कल से परसों से मैं आपको सिखाने वाली हूँ बोलना। जो भी वर्ड मीनिंग बोलते हैं उसको सही तरीके से बोलना कैसे सीखते हैं। जैसे आपने देखा होगा बहुत से लोग बेस्ट और बेस्ट एक जैसा लगता है, एक होता है बेस्ट और एक होता है बेस्ट, जो बेकार की चीज़ें होते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम दोनों को एक जैसा पढ़ते हैं। तो अगर आप भी ये गलती करते हैं और आपको बोलना नहीं आता है सही से वर्ड मीनिंग को, तो परसों की वीडियो ज़रूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़े। आप जैसे आप ये वर्ड मीनिंग देख रहे हैं, तो इसको भी पढ़ने में काफ़ी बार बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है। आप जैसे ए एल को अल पढ़ते हैं, ये आपको मैंने बता रखा है, और टी ई आर को टर पढ़ते हैं। तो अल्टर, अल्टर हो गया। उसके बाद अल्टर, अल्टर के बाद आपको पढ़ना है एम ए, यानी कि मे, क्योंकि ए को ए पढ़ते हैं। और अल्टर में, अल्टर में। उसके बाद पी को पा पढ़ेंगे, आई को ई पढ़ेंगे, डी को डा। अल्टर मैपिड, अल्टर मैपिड। इसको इंग्लिश में भी ऐसे ही बोलते हैं। तो आप इसे लिख लीजिए या 1-2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए। हिंदी में लिख रखा है, ताकि आप कभी भी देख के कोई भी बड़ी वर्ड मीनिंग हो, इसी तरीके से आपको पढ़ना है। और अगर आपको ये तरीका अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरीके से अच्छे से वर्ड मीनिंग को पढ़ पाए, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। चलिए देख लेते हैं आगे वाला वर्ड। आप उसको पहले आप पढ़िएगा, फिर मैं पढ़ूंगी। अब जैसे आप इसको देख रहे हैं, इस टाइप की वर्ड मीनिंग देख के भी हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पढ़ें। तो पी को पा पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, इतना तो आपको पता ही है। लेकिन बीच में ए होता है तो ए को ए पढ़ते हैं, तो ये क्या होगा, प्ले। उसके बाद एक्स को हम कश पढ़ते हैं, तो मैंने क और श अलग इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आ सके। तो इसको क्या लिखा, प्ले कशो, प्ले कशो। उसके बाद जो अंकी बिंदी है वो ना का साउंड है, प्ले कसोन, प्ले कशोन। उसके बाद डी और आर को ड्र पढ़ते हैं, और लास्ट में वाई होता है तो वाई को ई पढ़ते हैं। तो प्ले कशो ड्री, प्ले कसोटी, प्ले कसोटी। इस तरीके से आपको पढ़ना है। नीचे मैंने पूरा भी लिख दिया है ताकि 1-2 बार आप खुद से पढ़ सकें। तो एक्स को याद रखिएगा, कश पढ़ते हैं, क्योंकि एक्स में ही हम अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि इसको कैसे पढ़ना है। तो ये आपको समझ में आया। चलिए अब मैं आगे बढ़ जाती हूँ। और अगर आपको भी कोई वर्ड मीनिंग डिफ़िकल्ट लगती है तो आप भी उसे इस तरीके से एक बार पढ़ के देखिएगा, फिर मुझे बताइएगा। अब देख, जैसे कि आप इस वर्ड मीनिंग को देख रहे हैं तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि वाई को क्या पढ़ें, क्योंकि यहाँ पर वाई को हम ई भी पढ़ते हैं, आई भी पढ़ते हैं, या भी पढ़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको एच को हा पढ़ना है, वाई को आपको या पढ़ना है। अब या क्यों पढ़ना है, क्योंकि ये हाई आपने पढ़ा होगा ना, हाई एच वाई होता है, तो हाय यो, हायो। क्योंकि ओ को वो पढ़े तो हायो म, हायम पोरा। क्योंकि पी को पा पढ़ा, ओ को ओ पढ़ा, आर को ला पढ़ा, लास्ट में ए होता है तो उसको बड़ा आ पढ़ते हैं, यानी कि खींच के। कैसे पढ़ेंगे, हायोम, हायोम पोरा, हायोम पोरा, हायोम पोरा। मेरे साथ बोलिए, हायम पोरा। आप बताइए आपने इसे गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, आपने इसको गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था। चलिए अब आगे जान लेते हैं। अब इसको आप देखिए, आप क्या इसे गलत पढ़ते हैं या सही पढ़ते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप मुझे मैसेज में बताएंगे कि आप इसे गलत पढ़ते थे या सही। चलिए अब इसको पढ़ते हैं। पहला तो टी को टा पढ़ते हैं, ई को यहाँ पर ए पढ़ा जा रहा है तो ट्रे। आप सोचेंगे ई आर को तो आर भी पढ़ते हैं, हाँ पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर डबल आर आ गया, इस वजह से हम इसे आर नहीं पढ़ रहे हैं। तो ट्रे रे, ट्रे रे। उसके बाद ट्रे रे के बाद ले, एल को ला पढ़ा, ए को ही, ट्रे रे ले, ट्रे रे ले। और एन को ना पढ़ेंगे और यू एस को अस पढ़ते हैं, तो आ लिखना ज़रूरी नहीं है। तो ट्रे रे लेंस, ट्रे रे लेंस, ट्रे रे लेंस, इसका मतलब होता है भूभाग। इसको मुझे पता है कन्फ्यूजन हो रही होगी, तो आप एक बार प्रैक्टिस करिए, आपको आ जाएगा। अब जैसे आप इस टाइप की वर्ड मीनिंग होती है तो आप सोचते हैं कि कैसे पढ़ें, तो जल्दी से पढ़िए आप, और बताइए आप कमेंट करके कि इसको आपने गलत पढ़ा था या सही पढ़ा था। चलिए स्टार्ट करते हैं कैसे हम पढ़ेंगे। तो एल को ला पढ़ेंगे, यहाँ पर यू को यू पढ़ते हैं, ठीक है।
और एफ को फा पढ़ेंगे, लूफ, लुफ हो गया। अब यू को यू तो नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर ऊ पढ़ेंगे। क्यों? आपको मैंने बताया कि यू के बाद एक या दो लेटर छोड़ के ई होता है, तो यू को हम यू पढ़ते हैं, लेकिन कुछ जगह यू को ऊ भी पढ़ा जाता है। जैसे आगे भी एक वर्ड मीनिंग आपने देखी थी, तो इसको आप लूफ, लुफ, उसके बाद इसे टर पढ़ेंगे क्योंकि ई आर को आर पढ़ते हैं। और यहाँ पर आप बोलेंगे कि ई के बाद तो डबल आ रहे, तो हम यहाँ पर क्यों नहीं, क्योंकि ये लास्ट में आ रहा है। और ऐसा देखिए ई आर का कोई फिक्स नहीं होता, कुछ जगह इसे ए भी पढ़ दिया जाता है, कुछ जगह आर भी। तो लुफ्ट ट्रे, क्योंकि ए वाई को ए पढ़े, तो लुफ्ट ट्रे यानी कि वायु किरण, वायु की जो किरण होती है ना उसको बोला जाता है। तो आप भी इसे एक बार पढ़िए, मैं देखती हूँ आप लोग कैसा पढ़ते हैं, फिर हम आगे वाली वर्ड मीनिंग को जानते हैं उसको कैसे पढ़े। अब इस वर्ड मीनिंग को कैसे पढ़ेंगे देखिए, पहले तो सी को हम का पढ़े हैं और ए को ए पढ़े, क्योंकि ए के बाद एक लेटर छोड़ के ई है, तो ए को ए पढ़ा जाता है, तो के हो गया। एल को ला पढ़े हैं, लेकिन अगर ई एन होता है तो ई एन को अन पढ़ते हैं, तो ये क्या हो गया, कैलन, कैलन। अब आप कहेंगे यहाँ तो ना मैंने लिखा ही नहीं है, तो वाई मिस्टेक शायद मैंने लिखा नहीं होगा, लेकिन ना भी आएगा, केलन पढ़ा जाएगा। तो गलती से यहाँ पर ना लिखना मैं भूल गई हूँ, लेकिन आप केलन लिख लीजिए, केलन टी, क्योंकि टी आई को टी पढ़ा और वी को वा पढ़ेंगे, ए वाई को ए पढ़ेंगे, यानी कि केलन क्या पढ़ेंगे, कैलन टीवे, कैलन टीवे। तो ना के लिए आप लिख लीजिएगा, माफ़ी चाहती हूँ वो टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई होगी, तो आप कैलन टीवे लिखिएगा, इसका मतलब होता है गरम, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए और आप लोग भी बताइए आप इसे कैसे पढ़ते हैं। आप जैसे इस टाइप की वर्ड मीनिंग होती है तो इसको कैसे पढ़ते हैं, पहले तो ई आर को पढ़ेंगे, तो ई को ए भी पढ़ा जाता है और आ भी पढ़ा जाता है, सॉरी ई को आ भी पढ़ा जाता है, लेकिन अभी हम ई को ए पढ़ेंगे। ज़्यादातर हम ई को ए ही पढ़ते हैं, ई बहुत ही कम जगह पढ़ते हैं। तो रे, ए रे म, एरेम हो गया, पहले आपको एरेम पढ़ना है। उसके बाद ना के ऊपर ई की मात्रा, ई की मात्रा नहीं ए की मात्रा, क्योंकि ई को ज़्यादातर आप ए ही पढ़िए। तो ए रे म, ने सिया, क्योंकि लास्ट में ए को कुछ जगह या भी पढ़ा जाता है, सिर्फ ए को ही या पढ़ा जाता है, ऐसा फिक्स नहीं है। वैसे हम आई ई ए को भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने ए को या पढ़ा है। अब आप कहेंगे हमें कैसे पता चलेगा, ये कुछ ही गिनी चुनी वर्ड मीनिंग होती है, ज़्यादा नहीं होती है। आप चिंता मत करिए, एक दो वर्ड मीनिंग होती है, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इसे एक बार पूरा पढ़ लीजिए, एरे मने, एरे मनेशिया, एरे मनेशिया, एरे मनेशिया। तो इसको आप खुद से बोल के प्रैक्टिस करिए। अब आगे देख ले, अब ये लास्ट वर्ड मीनिंग है, इसको क्या पढ़ेंगे, डी। अब आप कहेंगे डी के क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर डबल ई है, और जब भी डबल ई होती है तो हम उसको क्या पढ़ते हैं, ई की मात्रा। तो ड्रीब, ड्रीब ऐसे पढ़िए, ड्रीब, क्योंकि डी आर को ड्र पढ़िएगा, हमेशा याद रखिएगा। आर हमेशा आधा होता है अगर किसी कॉन्सोनेंट के साथ में लिखा हो। तो ड्रीप क्या पढ़ेंगे, ड्रीप लीशा, क्योंकि ए को मैंने बताया कि एक पढ़ते यानी कि आ का डंडा पढ़ते हैं लास्ट में, तो और वो भी खींच के आपको बोलना है, जैसे ड्रीप लीशिया, ड्रीप लीशिया। अब आप इसे या नहीं बोलेंगे, क्योंकि वैसे हम या बोल देते हैं, लेकिन या नहीं बोलना है, क्योंकि सब जगह ए को हम या नहीं पढ़ेंगे, यहाँ पर हमें क्या बोलना है, आ पढ़ना है। तो हम क्या पढ़ेंगे, ड्रीप लीशा, ड्रीप लीशा। मैंने पहले गलत इसलिए बोला क्योंकि हम लोग अक्सर इस तरीके से भी पढ़ते हैं, तो आपको ऐसे नहीं पढ़ना, ड्रीप लीशा, ड्रीप लीशा, ठीक है। तो कमेंट करके बताइएगा कि ये जो टॉपिक था अच्छा लगा, या फिर आपको सिर्फ रूल्स का टॉपिक चाहिए, और या फिर आप स्पेलिंग लिखना सीखना चाहते हैं, या बड़ी वर्ड मीनिंग और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं, तो मैसेज करिए। लेकिन परसों की वीडियो इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें मैं आपको बोलना सिखाऊंगी कि वर्ड मीनिंग को सही से बोलते कैसे हैं। तो परसों 9 बजे प्लीज़ क्लास को ज़रूर देखिएगा। उसके लिए आप अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसी वीडियो आएगी आपको आपके स्क्रीन पे दिख जाएगी कि हाँ वीडियो आ गई है। तो सब्सक्राइब बिल्कुल करिए ताकि आप भूलें ना।